हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ एस के इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू के डिवाइडेड बाय के, देन प्रूव दैट s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू sn स्क्वायर इज इक्वल टू n बाय 24 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13. तो ये हमारे पास है. इसमें हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले कि हम इसमें की कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर होगा कि जब भी हमें एसएन पता करना है तो हम जनरल टर्म जो भी आएगा उसका हम सम कर देंगे. साथ ही साथ समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं. एन की स्टार्टिंग 1 से लेके एन तक होती है. ये होता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो ऑन प्लस एन स्क्वायर. इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. तो ये अपना की कॉन्सेप्ट है. अब सवाल देख लेते हैं. हमारे पास एस के दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 1 plus 2 plus 3 and so on up to k divided by k. sk will be, this is sum of first k natural numbers, तो ये होगा k into k plus 1 by 2 और नीचे है k. यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हमने यूज किया summation of n, that is n into n plus 1 by 2. बस n की जगह यहाँ पर k है तो k से k कैंसिल आउट हो गया. तो sk की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? k plus 1 by 2. तो अगर S1 की बात करूं तो 2 प्लस 2 बाई 2 ये कितना आ गया? 1 आ गया. S2 की बात करूं तो ये कितना आएगा? दिस इज 3 बाई 2. अगर मैं इसकी बात करूं S3 की तो ये कितना आएगा? 4 बाई 2. S4 की बात अगर मैं करूं तो ये आएगा 5 बाई 2. और इस S1 को भी मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूं 2 बाई 2 ताकि हमें आसानी रहे. अब हमें क्या बोला हुआ है? हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं. S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस Sn का स्क्वायर. तो S1 हमने कितना निकाला था? S1 हमने निकाला था 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये 4 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 का स्क्वायर. Sn कितना निकलेगा बच्चों? Sn देख लेते हैं. यहाँ पर ये Sn मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. n की जगह मैं k रख रहा हूँ, k की जगह मैं n रख रहा हूँ. तो n प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा अप टू n प्लस 1 बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर. तो 1 बाई 2 स्क्वायर सब में से कॉमन है तो ये मेरे पास आया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसमें मैंने 1 स्क्वायर प्लस किया और 1 स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया. तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया 1 बाय 4 और ये हमारे पास n प्लस 1 टर्म्स है. तो यहाँ पर समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या था? समेशन ऑफ एन स्क्वायर था, ये एन टर्म्स तक के लिए था, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. अब यहाँ पर n की जगह पे मुझे क्या रखना है? n की जगह पे मुझे रखना है n प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 टर्म्स है ना. तो मैं यहाँ लिखूंगा n प्लस 1 n प्लस 2 2n प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1. अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 1 बाय 4 this is n square plus 2n plus 1n 3n plus 2 into 2n plus 3 minus 6 पूरे के डिवाइड में कितना आ गया? 6. so finally यहां से अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें so 1 by 24 हमारे पास ये अगर इसे दोबारा मल्टीप्लाई करें 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6 माइनस 6. राइट, ये हमारे पास आ गया. 6 से 6 हम कैंसिल कर देते हैं तो ये आ गया 1 बाय 24 2n क्यूब प्लस 6 प्लस 3 9n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 13n. हम n कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n बाय 24 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13. सो फाइनली हमारे पास s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर से लेके Sn स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई?
n by 24, 2n square plus 9n plus 13, राइट। तो यही चीज बच्चों हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सो बाय यूजिंग आवर की कॉन्सेप्ट वी हैड प्रूव दिस क्वेश्चन सो फार। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।